हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो कैसा रहा कल का रीजनिंग? मजा आया बनाने में? कौन कौन बनाए थे, ईमानदारी से बताओ। इस क्वेश्चन को कौन कौन सॉल्व किए थे? इससे पहले हमने तो सारा सॉल्व किया था, इसको आप लोगों को होमवर्क में दिया था, वो इसलिए ताकि आप लोग बना करके ट्राई करें, है ना। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि एकदम तबाही आप पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम तबाही। अब रुकना नहीं है, किसी भी हाल में रुकना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क दिया था, बना लिए थे या मैं बताऊं? जल्दी से सिर्फ एक बार बता दीजिए। बना लिए थे या फिर मैं बताऊं? यस। अच्छा सर नहीं बना, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं ना, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं बोला था एकदम सिंपल चलाना प्रोसेस को। यस सर बना, कुछ लोग बनाए थे, कोशिश किए पर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या चल क्या रहा है। अब ध्यान दो, 100% यहाँ पे आपका फोकस होनी चाहिए कि यहाँ 45 है, 68 है, 99 है और 187, 246 और 313। क्लियर। अब सबसे पहली बात हमें ये करना होगा कि इसका देखना होगा ये और इसकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब इसमें कितना प्लस करेंगे कि तो 68 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 45 और यहाँ पे यानी कि क्या हो, 40 20 60, यानी कि कितना 23 प्लस किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 68 है और यहाँ पे 99 है। अब क्या हो रहा है भाई, तो इसको भी हम देखेंगे कि कितना प्लस करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना हो जा रहा है, जल्दी से बताइए। 31 हो रहा है क्या, प्लस 31? तो जी हाँ बिल्कुल प्लस 31 हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, फिर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा, बोलोगे सर क्या विचार उत्पन्न हो रहा होगा? बोलो क्या विचार उत्पन्न हो रहा होगा? तो हाँ सबका सही है, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। ध्यान देना कि सर यहाँ 23 है, यानी ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। सर 31 है, यहां भी अभाज्य संख्या है। चलो कोई बात नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया और यहाँ पे 187 246 है। चलो यहाँ पे देखते हैं कितना अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है, क्लियर है। तो कितना होगा, कितना अंतर कितना जा रहा है, बोलो जल्दी। तो कहोगे सर ये आपका 9 7 16, ठीक है, और यानी कितना हो रहा है अंतर, कितना का, जल्दी बताओ। तो 59 का, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो 59 आ रहा है माइनस करने पे, यानी कि अंतर जो हो रहा है यहाँ पे 187 प्लस कितना किया हुआ है, 59 किया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम आगे जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। 59 और 246 और यहाँ पे आ गया 313, तो 46 हो जाएगा यहाँ 54, 54 और 13 कितना होता है, 54 और 13, यानी कि हो जाएगा 54 10 64 और 3 67, यानी कि 67 प्लस किया गया है। किसी कोई दिक्कत? 67। अब थोड़ा दिमाग ये लगाना है ना, थोड़ा दिमाग ये लगाना कि यहाँ पे 23 प्लस, यहाँ पे 31 प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये तो कुछ आया ही नहीं है। अब आगे देखते हैं 187 प्लस अगर 59 करेंगे तो 246 आ रहा है, 246 प्लस 69 करेंगे तो यहाँ 313 आ रहा है, राइट। अब देखना यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न में, थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है। अब मेरे पास थोड़ा ध्यान देना, मेरी तरफ देखो। यहाँ पे अगर देखें कि 23 है और ये भी 23, तो दोनों क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। तो कहोगे जी सर तो 23 के बाद क्या अभाज्य संख्या और आता है, बोलो जल्दी। तो कहोगे सर और क्या आ सकता है, क्या होता है, 29 अभाज्य संख्या है क्या? जी बिल्कुल, 29 तो जानते हो ना अभाज्य संख्या है कि नहीं। उसके बाद क्या है, 23 के बाद 29, फिर 31, फिर 37, है ना जी, 37, फिर आपका 37 के बाद क्या आ जाएगा, 41। ऐसे अभाज्य संख्या आएगा ना, जल्दी से बोलो आएगा या नहीं आएगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि 23 है यार और यहाँ 31 है यार, यानी कि एक जो अभाज्य संख्या है बीच में उसको गैप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गैप किया जा रहा है। तो क्या हमारे पास यहाँ 31 मिल चुका है, तो क्या हम एक गैप कर सकते हैं और एक गैप जो है लिख सकते हैं क्या?
बोल दो, एकदम प्यार से बोल दो। तो जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यहां अब सुनो, अगर यहाँ 31 करते हैं, इससे इससे 31 हो रहा है। अगर 99 और 30 सॉरी 40 कितना 37, ठीक है, ये है 99 लिख दिए, और यहाँ हमें प्लस करना आ रहा है 30 कितना यार, एक सेकेंड रुको, ये हो गया 31 यहाँ, और ये इसको छोड़ेंगे, इसे नहीं लेंगे या इसको लेंगे, ठीक है, तो 99 हो गया, और यहाँ पे 41, ये जोड़िए, 9 1 10 का 0, 9 4 13 और 1 15, कितना हो रहा है, बोलो जल्दी, जल्दी से बताओ। 9 1 4 13 140 यार, सॉरी। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 140 होना चाहिए, प्लस का 41 करने पर, प्लस का 41 करने पर। क्लियर है यहां तक? क्लियर हुआ? एक सेकेंड, आपको और अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, हमें समझ में आ गया कि यहाँ 37 आएगा, ठीक है, 31 37 41। तो इसे हम गैप करेंगे, क्योंकि यहां नियम क्या कहता है कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, तो हम यहाँ 41 लिख दिए, 99 प्लस 41 करेंगे तो 140 यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह में। यह आपका 100% ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज राइट आंसर। ध्यान देना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई साहब कि अभाज्य संख्या चल रही है, लेकिन 23 के बाद 29 होना चाहिए, लेकिन 31 है, यानी कि एक एक छोड़कर एक एक छोड़कर एक एक छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सबका सही आंसर है ये, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब आगे ध्यान देना, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और सेटिस्फाई करना है तो आप इसमें से जो है एक छोड़ करके फिर जोड़ सकते हैं, एक छोड़ करके फिर जोड़ सकते हैं, तो आपको वही जो है नंबर मिलेगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर, सबका क्लियर हो चुका है, सबका सही आंसर आ चुका है। अब इसको बनाओ, एकदम सिंपल प्रश्न है। तो 16 35 क्वेश्चन मार्क 217 653 और 1309, एकदम सिंपल प्रश्न है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका बनेगा जरूर। कोई बात नहीं संजना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से सब बन जाएगा, यकीन मानो, ठीक है। चलो अब ध्यान दो। अब जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 16 है, 35 है, क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा भाई, क्या होगा? दिमाग लगाइए और बनाइए। सबका बन गया, गुड, वेरी गुड बच्चों, यही तो चाहता था। कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं है, बस आपको लॉजिक को समझना है। और जो आप पढ़ रहे हो ना, बहुत तबाही पढ़ रहे हो। नेक्स्ट लेवल एसएससी वाला प्रश्न, एसएससी क्रैक करते हैं ऐसे बच्चे, निकाल के देख लेना एसएससी के प्रश्न। अब देखना, यहां पे एकदम सिंपल दिमाग लगा गया, यहां पे 16 है, यहां पे 35 है, क्या हम मल्टीप्लाई के करीब हैं? कैसे जाने हम कि मल्टीप्लाई के करीब है? तो 16 का गुना यानी इंटू 2 करेंगे, यानी जैसे कि 16 इंटू 2 करते हैं तो कितना 32 आता है। अब चाहिए कितना 35, तो प्लस का हम 3 कर सकते हैं, जी बिल्कुल 35 हो गया, यानी प्लस 3 करेंगे। हमें समझ में आ गया कि 16 इंटू 2 प्लस का 3 करना है, क्या करना है, इंटू 2 प्लस का 3 करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही होगा क्या, ये भी देखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में यही होगा क्या, ये भी देखना होगा। चलो अब बनाओ, हिंट दे दिया हूं मैं, बोलो बोलो बच्चों, क्या चल रहा है? बन रहा है, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी देखिए। मान लीजिए यहां से हमें ये हल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो और एक सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 217 है, तो 217 में डबल करेंगे तो 400 ही आ रहा है, 217 है ना, 2 इंटू करना है, तो 217 नहीं, यहाँ पे कितने बार में जाएगा, तो बोलोगे सर 3 बार में जा रहा है, तो 217 इंटू 3 करेंगे। चलिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे देख, सॉरी यार, 7 3 21 का 2 21 का, एक सेकेंड, 7 3 21 का 1 हासिल का 2 2 एकम
सॉरी 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3 2 तिया 6, क्लियर। तो 651 हो रहा है, 651 है और यहाँ पे कितना चाहिए पहुंचाने के लिए, तो 651 यानी प्लस का 2 करना होगा, यानी कि 600 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब समझ में आया कि इंटू 3 प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि एक बार इंटू 2 एक बार इंटू 3। समझना बात को, देखो बच्चे बना भी दिए एकदम तबाही। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है भाई कि एक बार जो हमें जो करना है कि एक बार इंटू 2 प्लस 3, फिर एक बार करना है इंटू 3 प्लस 2, जस्ट ऑपोजिट करना है। क्या हम सही जा रहे हैं क्या, इसे जांच करना होगा, हमें बहुत जल्द जांच करना होगा। आइए जांच करते हैं। तो यहाँ पे 35 है, तो 35 गुणित 2 न करके 3 करेंगे, तो 35 तिया कितना होता है, तो आपको पहाड़ा नहीं आता होगा तो सीख लेना। 35 तिया कितना होता है 105। वेरीफाई कर देता हूं कि 5 तिया 15 हासिल 1, 3 तिरी 9, 1 10, पहाड़ा याद करो पगलू। अब देखेंगे 35 तिया 105 आ गया भाई साहब, कितना आया 105, और हमें कितना प्लस 2 करना है, यानी कि 107। वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क की जगह में 107 यानी इंटू 3 प्लस का 2 करने से ये मिला। अब आपको और एकदम सेटिस्फाई करना है, सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, और आपको सेटिस्फाई होना है कि सर हमारा तो 107 मिल गया, लेकिन क्या एक 217 है, कौन सा दिमाग से बना होगा, सुनना। तो 2 107 है, तो आप क्या करिए इंटू 2 प्लस का 3 करके देखिए। 107 गुणित 2 करो पगलू, देखना ध्यान से, उड़ा दोगे। 7 दूनी बोलो, अरे 107 दूनी डबल कर दो यार, 214 होगा, एकदम सीधे सीधे यार। ठीक है, 200 कितना होगा 14 होगा। अब देखेंगे 214 या 217 क्या प्लस का 3 कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, आप एकदम जीत चुके हैं 1 करोड़, आ गया 217, 100%। तबाही मचा देंगे, यकीन मानो, पसीना छुड़ा दूंगा तुम लोगों को। अभी 3 महीना बचा हुआ है ना, पूरा मजा आ रहा है, सब आएगा बच्चों। बस आपको समझना है, जितने भी प्रकार का हम तरीका आजमा रहे हैं ना, ये यही मानो कि जीरो से लेकर के हीरो तक यही सब प्रक्रिया करते हैं, बड़े बड़े आप देखे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम 107 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका 100। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता दीजिए कि सर मुझे दिक्कत है, सवाल ही पैदा नहीं लेता। दिक्कत है इसका मतलब उसको पहाड़ा भी नहीं आता है, यही एक कारण हो सकता है। अभी रुको जरा, सब्र करो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल प्रश्नों की ओर हम बढ़ चुके हैं। क्या चल रहा है, एकदम सेम प्रक्रिया बनेगा, सेम प्रक्रिया बनेगा, थोड़ा सा उलट देना प्रश्न को बन जाएगा। नो सर, नो सर, वेरी गुड, सवाल ही पैदा नहीं लेता अलीसा, गुड, क्लियर है ना, बहुत सुंदर जागेश्वरी। चलो बनाओ, क्लियर है, सभी को क्लियर है। ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ 7 है, 11 है, 14 है, 25 है, 29 है, 55 है, ज्यादा तो संख्या भी नहीं है। करेंगे सर प्रैक्टिस, जरूर होगा दामनी, नहीं होगा तो लिख के ले लेना, करवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ 11 है, यहाँ 14 है, क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा होगा। तो कहोगे सर 7 दूनी तो 14 होता है, यहाँ पे 11 है, यानी कि क्या 14 करके माइनस का 3 किया हुआ है क्या, तो जी बिल्कुल हो गया, काम खत्म, गेम ओवर, हो गया भैया, हो गया। तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इंटू 2 करके माइनस का 3 किया गया है। आइए सर, आप तो कह रहे हैं इंटू 2 और यहाँ पे 11 से सीधे 14 है, तो 11 दूनी तो 22 होना चाहिए, और 22 और 3 25 होना चाहिए। यहाँ पे भी लॉजिक लग गया। आइए कैसे,
तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, 11 और प्लस जो है कितना किया गया है, प्लस का कितना किया गया है बोलो, तो प्लस का 3, 11 3 14 होता है, तो प्लस का 3। आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो कहोगे सर 14 दूनी 28 होता है 14 दूनी 28 होता है, इंटू 2 माइनस का 3 हो रहा है सर यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 25 और प्लस का 4 29 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 29 दूना कितना होगा, तो 30 दूना 29 दूना कितना होगा, तो 30 दूनी की 60 है ना। चलो ये लो 29 दूना 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 का 8 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 58, तो 58 हो रहा है, यानी कि इंटू 2 माइनस का 3। यहाँ पे भी आने वाला जो समय होगा वो क्या होगा सर, तो एकदम सिंपल समझ में आ गया कि एक बार इंटू 2 माइनस 3, प्लस का 3 1 मिनट, प्लस का 4 1 मिनट, प्लस का 5 1 मिनट। ओ भाई साहब आपका सिस्टम तो गयो, ठाकुर तो गयो, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, तो 55 और 5 60 हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। हो जाएगा बल्ले बल्ले हो जाएगा, बनेगा जरूर बनेगा भाई, थोड़ा सा सब्र करो। जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर हार्ड है, हार्ड नहीं है, हार्ड बना रहे हो आप, ठीक है, हार्ड बना रहे हो। एक फ्लो में समझो, एक फ्लो में समझो। अब यकीन मानो आप जितना आसान सोच रहे हो कि एकदम इजी इजी आ जाएगा परीक्षा में हम हल कर लेंगे, आपको इजी इजी पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों, मुझे परीक्षा में सिलेक्शन दिलाना है, न कि आपको इम्प्रेस करना है। मैं आपको इम्प्रेस करके अपना ससुराल नहीं बनाना है, ठीक है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। समझ में आ गया। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे क्लियर हो चुका है। किसी को कोई डाउट है क्या? अब मजा आ रहा है सर, आएगा चंचल आएगा। जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड आप लोग बना रहे हो, ठीक है। चीजों को जितना आसान बनाओगे यकीन मानो बनते जाएगा बनते जाएगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन में, क्या है भाई साहब यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, हाँ बच्चे बी पॉजिटिव कह रहे हैं सर, प्रैक्टिस करेंगे, वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान दो, 11 22 25 क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आ जाओ फिर 105 630, क्या चल रहा है भाई, एकदम उड़ा दोगे, एकदम उड़ा दोगे, बोल रहा हूं ना एकदम उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे, उड़ा के दिखाओ। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, ये प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, सिलेक्शन नहीं करवाऊंगी, एकदम फिक्स है। कौन बोल रहा है, रीजनिंग, ठीक है। तो इसको एकदम हो सके जितना हो सके प्यार से हैंडल करो। प्यार कैसे होता है देखो, प्यार किसे कहते हैं, तो 11 दूनी 22, सीधे 22 और यहाँ पे है 25, तो क्या 22 और प्लस का 3 करने से 25 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं बोलो। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या होगा कोई पता नहीं, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आइए फिर देखेंगे यहाँ पे 11 दूनी 22 और यहाँ पे 22 और प्लस 3 25 और यहाँ क्वेश्चन मार्क, छोड़ो नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ 105 है और 603 है, क्या चल रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो 105 और 630, तो क्या इंटू यानी 100 कितनी बार में जा रहा है भाई, तो 6 बार में जा रहा है क्या कि, हाँ तो 6 बार में। 105 को अगर हम 6 बार में गुना करेंगे तो 105 छिया कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। अरे 100 छक्का 600 और 5 छक्की 630 हो रहा है, यानी कि इंटू 6 हो गया। अब हमें तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ में आ रहा है भाई, तो क्या ऐसे हो सकता है क्या, 2 और 2 फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, कैसे कैसे सर, कैसे सर, उल्लू मत बनाइए सर प्लीज, सर प्लीज
उल्लू मत बनाइए। तो यहाँ इंटू 2 और इंटू 4 करके देखते हैं कि 25 चौके कितना होता है, बोलो जल्दी। 25 चौके 100 होता है तो यहाँ पे मैं 100 लिख देता हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन मार्क की जगह में 100 लिख देता हूँ। अब सर आप तो फिर उल्लू बना रहे हैं, कैसे उल्लू बना रहे हैं? तो यहाँ पे 3 प्लस किए हैं तो यहाँ एक 100 हो गया, तो 100 में कितना जोड़ेंगे? तो प्लस का 5 जोड़ेंगे। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 5, फिर यहाँ इंटू 2 है ना, इंटू इंटू कितना, इंटू 4 और इंटू 6। बन गया? बोलो बना कि नहीं? बोल दो ना जरा, 100% ऑप्शन डी को लॉक कर दो। मजा आ रहा है बच्चों? आएगा भाई आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं आएगा। आ जाओ, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आ गया सर, आ गया, गुड। बोल तो रहा हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं आएगा। आइए, बन गया सर, बन गया, गुड यार, गुड है ना। मेरा मेहनत जो है ना, मेरा मेहनत का फल मिल जाता है जब आप बोलते हो सर समझ आ गया, वो बन गया। अब एकदम सिंपल, अगर आप इस प्रश्न को बना लेंगे ना, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। जी सर, जी सर, गुड, सबका सही है। अब यहां पे देखो कितना सिंपल क्यों है, इतना सिंपल क्यों है। आइए, सबका सही है बच्चों, मजा आ रहा है सर, गुड। अब यहां पे देखना 2 और 3 है, यहां पे 6 है, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 17 है। चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। चलो मैं बता देता हूं, नहीं तो आप लोग सुबह कर दोगे। 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 और प्लस कितना होता है? 3, कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है जल्दी बोलो, ये तो जानते हो ना, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, और यहाँ 6 आ गया, यानी प्लस का 1 करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। क्या यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया, दो दो को जोड़ा जा रहा है क्या? दो दो को जोड़ा जा रहा है क्या? आइए देखते हैं। अब पहले तो ये दोनों को जोड़ करके हम यहाँ 6 ले आए, चलो 6 ले आए। अब ये दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? तो कहोगे जी सर 3 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा? 6 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। फिर आ जाओ, इसको जोड़ो, इसको लपेट दो, तो बोलोगे 6 प्लस 10 कितना होगा? 16 होगा, प्लस का 1। सर आप हमें उल्लू ना बनाइए सर। अब इसकी बारी, तो आ जाइए, 10 प्लस 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 27 और 27 प्लस का 1 यानी 28। सीधे सीधे आप आंसर ही बता दीजिए सर, क्यों इतना घुमा रहे हैं, क्यों इतना तड़पा रहे हैं सर? अभी तक आप जितने भी क्लास पढ़ रहे हो इस टॉपिक पे, सब एकदम मोस्ट अबंडेंट प्रश्न है, सीधे आपको टॉप फ्लोर में पहुंचा देगा। ठीक है, नॉर्मल तो सब बना लेते हैं यार, जिगर जिगर वाले ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो ये 28 को आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सुंदर। अब देखो 16 32 8 48 6 60, चल क्या रहा है यार? यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है गुरु। चलो बनाओ। 28 आ गया था सर, गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर। बहुत सही जवाब। चलो बनाओ, क्या चल रहा है यहाँ पे, बनाओ जल्दी से। सिंपल प्रश्न है, सब बना लोगे मुझे पता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, लेकिन बन जाएगा।
देखते हैं क्या है। यहाँ पे 16 इंटू 2 करने से आ गया 32। अरे ये कैसे हुआ? चलो ठीक है, यहाँ पे भी पहाड़ा पड़ रहे हैं तो 8 छक 48 हो रहा है 6 बार में। यहाँ पे भी पहाड़ा पड़ रहे हैं तो इंटू 10 बार में आ रहा है, 6 दहा में 60। अब यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे क्या जो प्रश्न वाचक के स्थान पे आएगा? ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। यहाँ पे इंटू, अरे यार ये क्या कर दिया मैं, इंटू 2 इंटू 6, 8 छक 48, 6 दहा में 60, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो यहाँ पे देखें तो एक चीज दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ पे प्लस का 4 लग रहा है, यानी कि प्लस का 4, 4 और 2 6, फिर यहाँ पे प्लस का 4 सर 6 प्लस 4 10 हो रहा है। तो क्या सर आप यहाँ पे भी प्लस का 4 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? बोल दो ना जरा, क्या यहाँ पे भी +4 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? तो बोलोगे जी लगा सकते हैं, यानी कि 10 और प्लस का 4 करेंगे तो कितना होगा? तो कहोगे इंटू 14 हो जाएगा। तो 14 पचे कितना होता है? बोलो बोलो, 14 पचे 70, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं 79 होगा। कौन सा स्कूल से पढ़ के निकले हो मुझे पता नहीं, शायद मैं ही गलत पढ़ा रहा हूं क्या? पगलू, मैं क्या बोला था, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए प्रश्न बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो एकदम बारीकी से पकड़ो और एकदम फ्लो में चलो, एकदम हो जाएगा आपका काम। सबका सही आंसर है, वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर, 100% सही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यही तो मैं चाहता था। आ जाओ प्यारे बच्चों, आ जाओ, फिर से युद्ध में तैयार हो जाओ। अब देखो यहाँ 256 है, शुरू में ही 256, 123 है, 66 है, क्वेश्चन मार्क है, 18 है, 6 है। इतना बड़ा बड़ा नंबर देख के ओड़ी बाबा रे, डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। इतना बड़ा बड़ा अंक देख करके मैं क्या होऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो यहाँ पे एक नया ट्रिक आपको अंसारी सर बताने वाला है। क्या है वो नया ट्रिक, सुनना। इतना बड़ा बड़ा अंक देखकर मैं तो डिप्रेशन में चला गया। कैसे भाई साहब? जब भी ऐसे उटपटांग सा नंबर दिखे समझ लेना कि कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी कि एकदम छोटा नंबर से शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें शामिल नहीं है मत बोलना। जब भी ऐसे बड़े उटपटांग नंबर दिखे तो एक बार छोटे तरफ से ट्राई करना, जहां आपका गुणा भाग वाला दिमाग लग सके। अब एकदम मेरी तरफ देखना, यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बोलोगे सर यहाँ दो दिमाग लगता है 18 और 6 में, कहोगे या तो हम 6 या 18 कर सकते हैं। ठीक है, 18 कर दिए तो 18 या 54 होना चाहिए, चूंकि यहाँ 54 नहीं है और ऑप्शन में भी 54 नहीं है। अगर मान लो 18 या 54 करते हैं 54, ठीक है, इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है। आइए, मतलब कुछ और गड़बड़ है। अब देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे 18 है यहाँ पे और माइनस हम 6 करेंगे 18 में तो कितना बचेगा, 12, और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर यहाँ पे तो वही हो गया, 6 2 आज कितना आएगा, 6 आएगा। यानी समझ आ चुका है, कितना कर रहे हैं, माइनस का 6 कर रहे हैं। ठीक, अब कितना आ रहा है हमारा, इंटू 2 करने से 18 आ रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, बन जाएगा, यकीन मानो, यकीन मानो बन जाएगा। कैसे? तो यहां पे देखते हैं कि माइनस का 6 भागित 2 करने से 18 आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ 66 है और यहाँ 23 है, इसका संबंध क्या है भाई? ध्यान दो, कितना है, 66 है और 23 है,
फिर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है क्या, यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है क्या, कैसे करेंगे भाई, दिमाग लगाओ, चलो बनाओ। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 23 1 2 3 प्लस का कितना प्लस कर सकते हैं, सोचो सोचो, तो प्लस का 9 करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 3 12, 2 1 3 और 132, 132 आ रहा है क्या, बताओ, कर सकते हैं क्या, 132 और भागित 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करके देखो, 100 कितना, थोड़ा लॉजिक है, बन जाएगा, टेंशन मत लेना, 2 से भाग देते हैं, 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12 हो गया, एक सेकेंड, 2 छक 12, तो यहाँ पे कट गया, एक बचा, फिर 2 छक 12, यानी 66 आ गया। यानी हमें समझ में आ चुका है कि प्लस का 9 करके भागित 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है भाई, एक बार माइनस, ठीक है, और एक बार यहां प्लस, ये चल क्या रहा है, तो क्या यहां पे भी एक बार प्लस हो सकता है, बोलो हो सकता है क्या, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो 18 में यहां पे माइनस किए थे, तो एक बार प्लस करके देखते हैं, मान लीजिए 7 ही प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस का 7 कर लेते हैं, ठीक, और भागित 2 कर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा नंबर चूज करें जो बन सकता है बच्चों, चलो बताओ, कौन सा नंबर चूज करें, देखो ऑप्शन में देखो, नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे 66 बोल रहे हैं, सबका सही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखना ना, यहां माइनस है, यहां प्लस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ देर के लिए 29 कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ले लेते हैं, देखना थोड़ी देर के लिए वेट करो, तो +7 भागित 2 कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए 29 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 29 कर लेते हैं। तो 29 कैसे आया होगा, जब प्लस हम किए होंगे, क्या प्लस किए होंगे भाई, तो कितना रहा होगा जो प्लस किए होंगे, बोलो, क्योंकि ये तो हमें कंफर्म हो चुका है कि एक बार -7 तो प्लस, सॉरी -6 तो +7, फिर यहाँ पे अगर करेंगे तो प्लस माइनस का 8 होगा, फिर यहाँ पे प्लस का 9, फिर यहाँ पे आगे जब आएंगे तो क्या होगा, माइनस का 10 होगा, भागित 2 होगा, यही प्रक्रिया यहाँ पे समझ में आ गया, नहीं समझे, नहीं समझे क्या, बोलो नहीं समझे क्या, नहीं समझे क्या, बताओ, एक सेकेंड अभी मैं समझाता हूं, यहां 256, मैं यहां बोला कि प्लस का 9 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 10 करेंगे और भागित 2 करेंगे। तो सबसे पहले 256 में -10 करते हैं, और -10 करेंगे तो कितना होगा, 256 में -10 करो, चलो करो, तो कहोगे सर ये 246 आएगा, कितना, 56 -10, 246 आएगा। अब जो है डिवाइड बाई 2, यानी 246 में भाग 2 से देते हैं, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिया 6, यानी कि 123 आ गया, 100%। ये लॉजिक काम कर चुका है। हाँ, कुछ बच्चे समझ गए हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं। अब ये बताओ कि यहां पे माइनस का 6 कॉन्सेप्ट भागित 2, प्लस का 7 कॉन्सेप्ट भागित 2, माइनस का 8 कॉन्सेप्ट भागित 2, फिर प्लस का 9 कॉन्सेप्ट भागित 2, फिर माइनस का 10 कॉन्सेप्ट भागित 2। अब समझ में आ गया होगा, आई होप। समझ में आया?
अब कहोगे सर यहाँ पे 29 ही आया, ये हम कैसे जानेंगे? यही मन में विचार आ रहा है, यही मन में विचार आ रहा है। सेटिस्फाई करता हूं, आइए अब देखना ये सेटिस्फाई कैसे होता है। यहां पे क्या चल रहा है 66 में, यहां पे -8 भागित 2, तो 66 में -8 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? तो कहोगे सर ये जो आएगा कितना आएगा? तो 66 में बोलो बोलो जल्दी बोलो, तो 6 घट गया 8, तो 58 आ जाएगा। 58 आएगा ना, 58 ही तो आएगा ना जी। हाँ 66 में 60, 6 कम हुआ 60 हुआ, फिर 2 कम हुआ 58 आया। 58 में भागित 2 करेंगे, ये देखो, तो भागित 2 करेंगे यानी कि एक सेकेंड भाग दे ही देता हूं 2, तो ये कितना है 2 दूनी की 4, ठीक है, बच गया 1 और ये आ गया 18, 9 दूनी 18 यानी 29। 100% आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबको आ गया है, सबको आ गया, गुड, वेरी गुड बच्चों। नहीं समझ में आया फिर से एक बार ध्यान देना, इधर से भी जा सकते हैं उधर से भी जा सकते हैं। -10 डिवाइड बाई 2 किए, इतना आया, +9 डिवाइड बाई 2 इतना आया, फिर -8 डिवाइड बाई 2 29 आया। अब 29 में +7 डिवाइड बाई 2 18 आया, 18 में -6 डिवाइड बाई 2 6 आया। यकीन मानो आप इधर से अपने कान को पकड़ो या इधर से अपने कान को पकड़ो, बात बराबर है, बस आपको समझना है। मैं इधर से सॉल्व करने क्यों बोला था? क्योंकि संख्या छोटा था, आप इधर से करते तो आपका सिर दर्द देता, इसलिए मैं बोला था। जिसको नहीं समझ में आया होगा यकीन मानो एक बार और देख लेना, आ जाएगा बच्चों, मेरी गारंटी है, ठीक है, एक बार और देख लेना आ जाएगा, मेरा गारंटी। अब एकदम सिंपल प्रश्न आया हुआ है, एकदम सिंपल, इतना सिंपल तो मैं क्या बताऊं। चलो बताओ, सबका सही है, सबका सही है बच्चों। एकदम सिंपल है। अब आ गया ना, गुड। सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत सुंदर, आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ में आ गया, गुड, ऑप्शन सी आएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है और यहाँ 29 है, क्या चल रहा है? एकदम सिंपल क्वेश्चन, आइए बताते हैं क्या चल रहा है। 2 प्लस का 3 करेंगे 5 हो गया, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है बताओ? तो प्लस ना करके हम चलो प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम केवल 3 लिखते हैं। 3 लिखने के पीछे खास बात, 5 के बाद कितना आएगा? तो 5 के बाद कितना आना चाहिए बोलो? तो 7 आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब बोलोगे सर आप पगला गए हैं क्या, 11 आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? 11, 13 के बाद क्या क्या आता है? 13 के बाद क्या क्या आता है? तो 17 आएगा, 23 आएगा और क्या आएगा? 19 भी आएगा क्या? 19 भी आएगा, बताओ कैसे? 17, 19, 23। अब आगे बढ़ो, अब दिमाग लग गया कि नहीं लगा? चलो नहीं लगा होगा बता देता हूं। पगलू ध्यान दो कि यहाँ पे एक अभाज्य संख्या, यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या, यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या, यहाँ पे 4 अभाज्य संख्या आएगा। जो भी आए 4 अभाज्य संख्या क्रॉस करके आएगा। तो कैसे? तो 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है? तो कहोगे सर
29 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, चलो बताओ, आप ही बता दो। तो कहोगे सर 31 आता है, ठीक, 37 37 आता है, फिर कहोगे सर 41 आता है, यही आता है ना, और क्या आता है 43 भी आता है, क्या आता है कि नहीं, बोलो ठीक है। तो 4 क्रॉस तो कर लिए सर, अब पांचवा क्या है, तो 47 है। आपका यही क्वेश्चन मार्क की जगह में आ चुका 47, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। विषम संख्या की घोटाला यहां चल रहा था। कुछ भी हो सकता है, रीजनिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, बस आपको तैयार रहना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गया ना, वेरी गुड भारती, बहुत सुंदर। चलो सबका सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका फाइनली सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाओ, आखिरी सवाल होगा शायद, हाँ आखिरी सवाल है, इसे होमवर्क दे दूं। अब क्या होता है कि होमवर्क दे देता हूं, फिर मेरे गले लिपट जाते हो कि सर होमवर्क नहीं बना, ये हुआ वो हुआ। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो यार। चलो यहाँ पे कितना प्लस करने से 5 हो रहा है, तो कहोगे सर प्लस का 3। यहाँ पे बता दो कितना कितना प्लस करेंगे, तो प्लस का 4। यहाँ पे कितना, 9 7 16 प्लस का 7। यहाँ पे कितना 16, 16 4 20, तो 4 7 4 11 प्लस का 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे यार, बता दो ना यार, प्लीज यार, प्लीज आप ही बता दो ना सर, आज ही आप ही बता दो भाई। दिल नहीं लगता, क्या हो सकता है बताओ। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, इसे खुद से करेंगे। वाह वाह, तालियां, कहाँ से करोगे, 50 से भी ज्यादा मैसेज आ गया रहता है कि सर नहीं बना, क्या करूं मैं। आइए देखते हैं, यहां पे +3 +4 +7, ओ भाई साहब दिमाग तो बढ़िया चल गया है। यानी कि यहां पे जो है 3 और 4 को जोड़ करके, यानी 3 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7वां। यानी कि 2 ठो जोड़ेंगे तीसरा प्राप्त, 2 ठो जोड़ेंगे तीसरा प्राप्त। सर आप हमें उल्लू ना बनाइए प्रभु। तो 7 और 4 11, तो 11 7 कितना होगा, तो 18। ओ भाई साहब यहाँ 18 तो आ चुका है, यानी कि 27 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 27 18 जोड़ो, चलो 18 आया तो 28 27, और यहाँ पे तो 8 7 15 5 हासिल, 1 2 1 3 और 1 4 45। यस, ऑप्शन नंबर बी फाइनली सही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको क्लास, आई होप कि मजा आया होगा। और जो लोग बहुत बोलते थे इजी इजी है सर, इजी इजी, अभी तो शुरू हुआ है पगलू, आगे आगे देखो, ठीक है। चलो थैंक यू। पीडीएफ अभी तुरंत अपलोड मिलेगा आपको एप्लीकेशन में ही, तुरंत क्लास के बगल में।